हाँ, मुक्केबाजी पे ये फिल्म है। रिंग के अंदर की लड़ाई से ज़्यादा रिंग के बाहर की लड़ाई के बारे में भी है। न्यू कमर के लिए दोनों ही चीज़ टफ है, दोनों चीज़, चाहे OTT हो या चाहे थिएट्रिकल हो। आप कोई भी दुनिया की फिल्म उठा लीजिए, आई एम सेइंग इवन हॉलीवुड, तो जब भी उसमें पंच पड़ता है कैमरा मूव हो जाता है। यहाँ पे कैमरा वैसे ही है और जितने भी पंचेस हैं फिल्म में वो ओरिजिनल सब रियल हैं, सारी फाइट्स रियल हैं। आपने अक्षय कुमार के साथ भी काम किया जी, राइट? आई थिंक उनकी एज इस समय 55 साल के आसपास होगी। आप अपने आसपास के किसी भी 55 साल के आदमी को देख लीजिए, वो ऐसा चल के वो किसी गाड़ी के ऊपर से कूद के निकल जाते हैं, हमको शायद रुकना पड़ेगा, फिर चढ़ना पड़ेगा, फिर कर। तो उनकी फिटनेस सालों की डेडिकेशन का नतीजा है। काया आई, थोड़ी बहुत बुद्धि आई जानने समझने की, तो माता पिता ने कान में एक शब्द डाल दिया, जुझारूपन। किस्मत जब अपना साथ थोड़ा छोड़ती है, स्थिति जब डगमग डोल होती है, तो व्यक्ति को जुझारू होना पड़ता है। लगता है कि कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर हौसले कोशिशों की नाव बनाई जाती है, फिर नाव से सागर को पार किया जाता है। लेकिन इसमें लगती है खूब सारी मेहनत, और मेहनत के वक्त अपन कहते हैं मैं लड़ेगा। आज बात मैं लड़ेगा की। 26 अप्रैल को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में एक फिल्म आई, उसका नाम था मैं लड़ेगा, और आज उसके राइटर, एक्टर, डायलॉग राइटर, प्रोड्यूसर, हर कोई, हरफन मौला आप कह सकते हैं, वो हमारे साथ हैं। अक्षय हमारे साथ हैं और आकाश हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि मैंने ट्रेलर देखा और शूट शुरू होने से पहले भी मैंने आपसे कहा था कि मुझे उसके कट्स बहुत पसंद आए, और एक ऐसा ट्रेलर है जो मुझे खींचता है सिनेमा घरों में लाने के लिए। लेकिन उससे पहले बात करें कि प्रोड्यूसर्स को लाना किसी भी फिल्म के लिए, राइट, कितना मुश्किल है। जब आप किसी प्रोड्यूसर के पास जाते हो अपनी फिल्म लेके, आपकी थाली में क्या होता है, क्या आप उनको परोसते हो कि साहब मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिससे वो आपकी फिल्म तक खींचते हैं, या फिर नहीं खींचने का कारण क्या होता है? जी आकाश। कितना मुश्किल होता है उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हम जो यहाँ बैठे हैं, ये मेरा फ्रेंड है, हम 13 साल से साथ में रह रहे हैं। मुझे तो नहीं मिला प्रोड्यूसर, तो फाइनली हमने ही कंपनी फॉर्म की और उसके बाद ही इज़ प्रोड्यूसिंग द फिल्म। कथाकार जो हमारा बैनर है, तो मुझे तो अभी तक भी नहीं मिला। ओके, तो मैं ये समझना चाह रहा था कि एक तो प्रोड्यूसर आपको मिला नहीं, खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलना, उसके प्रोसेसेस क्या रहे और चैलेंजेस क्या रहे उसमें? उसके चैलेंजेस से ज़्यादा मैं कहूँगा चैलेंजेस तो अभी हमें पता चलेंगे, बिकॉज क्या होता है, आपको जब आपने कुछ भी नहीं किया है, आपके अंदर मादा है, आपके अंदर दमखम है, लेकिन ये बात माने कौन? तो ऐसे समय में अगर आपको एक इंसान मिल जाए जो आप पे बिलीव कर सके, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। पर चैलेंजेस तब आते हैं जब आपने एक प्रोडक्ट बना लिया है, बनाने के बाद आप उसको बाहर मार्केट में लेके आते हैं और वो अच्छा है। अब कोई चीज़ अच्छी है, आपने उसको बाहर निकाला, बट वो वायरल या वो लोगों तक तब पहुंचती है जब 10 बड़े लोग उसे देख के उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप नए नहीं होते, पुराने होते हैं, तो इंडस्ट्री के दूसरे लोग भी उसके बारे में देख देख के बातें करते हैं। आपको ट्रेलर पसंद आया, आपको ऐसा लगा कहीं पे कि हम कोई फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स हैं या अमेच्योर फिल्म बनाई है, अगर ऐसा नहीं लगा तो उसकी बात होनी चाहिए थी। तो जब आप थोड़े इंडस्ट्री में पुराने हो जाते हैं तो शायद लोग आपके बारे में बात करते हैं और उससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। ये चीज़ आप कह रहे हैं कि जो पहली टाइम बनाई गई फिल्म, या फिर उसको अगर इस तरह से नापें कि जिस फिल्म में बड़े नाम ना हो, बड़े कलाकार ना हो, उसका प्रमोशन कर पाना, लोगों तक पहुंच पाना थोड़ा ज़्यादा उसे मुश्किल बना देता है, अगर बनिस्बत अगर हम बड़ी फिल्मों की बात करते हैं तो। ठीक है, मैं लड़ेगा पे आता हूँ। कहानी एक मुक्केबाज व्यक्ति की लग रही है जो ट्रेलर में मैंने देखा। इसका पूरा, क्योंकि मैंने, अगर मैं फिल्म की बात करता हूँ तो 2-3 फिल्में हैं जो मेरे दिमाग में आती है मुक्केबाज। एक तो मुक्केबाज फिल्म जो अनुराग कश्यप की थी वो आती है, एक मैरी कॉम आती है। ये फिल्म क्या उसी कहानी को लेकर, उसी तरह की कहानी को लेकर आगे बढ़ रही है, या फिर इसमें आपने कुछ डिफरेंट प्रयास करने की कोशिश की है? चूँकि आपने ये फिल्म नहीं देखी बट ट्रेलर देखा है और उससे पहले की दोनों फिल्में देखी हैं, तो इसमें जो एक मुख्य सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आप बाकी दोनों फिल्मों में जो भी मुक्काबाज होता है वो मुक्काबाज बनना चाहता है, और वो मुक्केबाजी से सिर्फ एक कदम दूर होता है। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो
उस चैलेंज के लिए तैयार होता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो हमारा किरदार है वो मुक्केबाजी से इतना दूर है कि ऑडियंस भी खड़े होकर बोल सकती है यार मैं कर सकता हूँ मुक्केबाजी, लेकिन ये तो नहीं कर सकता, ये तो दौड़ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। तो ऐसा क्या मोटिव है जिस वजह से उसे करना पड़ता है? और ना तो मुक्केबाज बनने निकला था, वो सीधा साधा बहुत ही पतला दुबला सा लड़का है। तो एक तो हमारा किरदार मुक्केबाजी से बहुत दूर है। हाँ, मुक्केबाजी पे ये फिल्म है, बट ये फिल्म मुक्केबाजी के रिंग के अंदर की लड़ाई से ज़्यादा रिंग के बाहर की लड़ाई के बारे में भी है। ओके। फिल्म बनाने का पूरा प्रोसेस क्या रहा? कितना वक्त लगा? क्या कुछ समस्याएं आई? क्या कुछ इस दौरान आपने सीखा? क्योंकि फिल्म जब बना रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको जूझना पड़ता है, सीखते हो, गिरते हो। तो पूरा प्रोसेस क्या रहा कहानी से लेकर लास्ट के प्रोडक्शन तक अगर बात करें तो? शुरुआत कहानी से होती है। ऑफ कोर्स आप एक कहानी लिखते हैं, पहले एक पन्ने पे लिखते हैं, आपको समझ में आता है कि मोटा माटी ये रूपरेखा होगी उसकी, और फिर आप सुनाते हैं। तो जब अक्षय को सुनाई मैंने पहली बार तो कहानी के तौर पे बहुत पसंद आई, तभी एक पन्ने की थी। ठीक है। स्क्रीन प्ले हमारा 110-120 पन्ने का होता है, उसमें सीन्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, तब वैसा कुछ नहीं था। फिर मैंने और अक्षय ने उसको बनाने की कोशिश की 1 साल, हम नहीं कर पाए, हमें जो फंड्स मिलने चाहिए हम नहीं जुटा पाए। फिर अक्षय ने कहा कि तुम जाके ट्राई करो दूसरी जगहों पे, जब तक मैं देखता हूँ, अगर ये हो गया तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो हम आगे काम करेंगे। तो मैं गया इंडस्ट्री में 1-1.5 साल हमने कोशिश की, प्रोडक्शन हाउसेस में किया, बट अंततः होता ये था, वो कहते थे कि स्क्रिप्ट हमें दे दीजिए, एक्टर हम किसी और को लेना चाहेंगे। अच्छा। और मेरी दुविधा तब ये भी थी कि 18 साल की उम्र के आसपास का एक किरदार करना चाह रहा हूँ मैं, जिसमें कि बहुत सारे कोई बड़े अभिनेता जो नामी गामी है वो फिट भी नहीं होते हैं, फिर भी आप क्यों नहीं लेना चाह रहे? जबकि मैं वो हर चीज़ करने को तैयार हूँ, मैंने कहानी लिखी है, मुझे उसकी समझ है, आप मेरा ऑडिशन ले लीजिए। अगर मैं उस कसौटी पे नहीं खरा उतरता हूँ तो आप बेझिझक मेरे को निकाल दीजिए। पर फिर भी वो चीज़ नहीं हुई, और वो नहीं हुई तब फिर हम अक्षय और मेरी बातचीत फिर शुरू हुई। और इस दौरान कितना फासला रहा जब आप गए, फिर उसके बाद फिर अक्षय से आपकी बात होती? आई थिंक 1.5-2 साल हो चुके थे। 1.5-2 साल लग गए इन सब चीज़ों में। उसके आगे का अक्षय आपको बताएगा। बताएं अक्षय। तो ये प्रोसेस अगर देखा जाए तो 4-5 साल का है। 4-5 साल? 4-5 साल का। जब ये आकाश पहली बार मेरे पास आया स्टोरी लेकर, तो कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैंने बोला कि आकाश ये कुछ कमाल कर सकती है कहानी, लेकिन कुछ कंडीशन वैसी थी जिसकी वजह से हम कर नहीं पाए। तो मैंने आकाश को बोला कि देखो तुम बाहर भी ट्राई करो, अगर वहाँ से कुछ होता है बाहर से तो तुम उनके साथ में जाओ। तो फिर आकाश, मेरी कंडीशन की वजह से आकाश बाहर निकला, प्रोडक्शन हाउसेस में गया, और बहुत कुछ मतलब उसने कोशिश की, कहीं कहीं वैसा ही जैसे आकाश ने बताया, काफ़ी सारे लोगों ने ऑफ़र किया कि आप स्क्रिप्ट की कीमत बोलिए, लेकिन हम आपको एज एन एक्टर नहीं ले सकते, आप कहानी हमें दे दीजिए। लेकिन आकाश का कहना ये था कि नहीं, मतलब ये मैंने लिखी है तो इसका किरदार कैसे निभाना है वो मुझे पता है, तो मैं चाहूँगा कि ये कैरेक्टर मैं ही प्ले करूँ। तो कुछ कुछ जगह से रिस्पॉन्स भी मिला, चीज़ें आगे भी बढ़ी, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आई जिसकी वजह से फिर आकाश ने मना कर दिया कि नहीं यार, किसी और के साथ तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद आकाश वापस मेरे पास आया, हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो कि मेरे मन में उस टाइम पे चल रहा था। मुझे दुख हो रहा था जब वो भटक रहा था कहीं और, क्योंकि मैं खुद इस कहानी को छोड़ना नहीं चाह रहा था। मैं वो 5 साल पहले से, 4 या 5 साल पहले से इस कहानी को लेकर पॉजिटिव रहा हूँ, आज भी इतना ही पॉजिटिव हूँ, और मुझे पता है कि हम लोगों ने क्या बनाया है। एग्जैक्टली। मेरा अगला सवाल आपसे ही होगा। मैं जब ये ट्रेलर देख रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या इस फिल्म को हम बड़े पर्दे पर उतारने से पहले क्या हम OTT पे भी एक ऑप्शन था जो एक बड़े ह्यूज ऑडियंस को कैटर करता है, वहाँ भी उतार सकते हैं? इसमें इससे एक सवाल मेरा ये भी जुड़ेगा कि क्या जितना आसान हम बड़े पर्दे पे फिल्म को उतारना होता है, क्या उतना ही आसान या मुश्किल उसे OTT पे लाना होता है? क्या बायर्स आपको मिलते हैं? क्योंकि एक फिल्म आई जोरम, मनोज बाजपेयी की, थिएटर में आई, लेकिन OTT ने उसे लेने से मना कर दिया और आखिरकार उसको YouTube पे उतारना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि न्यू कमर के लिए दोनों ही चीज़ टफ है, दोनों चीज़ टफ, चाहे OTT हो या चाहे थिएट्रिकल हो। लेकिन सच बताऊँ तो मैं चाहता था कि अगर मतलब मैं OTT के पास जाता तो रीज़न एक ही होता कि मुझे कम से कम रिकवरी मिल जाए, लेकिन मैं दिल से चाहता था कि ये थिएटर की मूवी है। अगर ये मूवी थिएटर में नहीं गई तो मुझे ऐसा लगता था कि इसके साथ
जस्टिस नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप थिएटर में जाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो मैं बोल रहा हूँ वो बात सही है। क्योंकि उसकी मुझे ऐसा लगता है कि कहानी की जान है, इसमें इमोशन है, इसमें कॉमेडी है, इसमें स्कूल लाइफ दिखाई है, मतलब यूथ के लिए बहुत इंस्पायर्ड करने वाली ये कहानी है। तो जो आज के बच्चे हैं, जो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो वैकेशन चल रहे हैं स्कूल कॉलेज के, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जाकर देखनी चाहिए मूवी। 100% मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चा थिएटर से निकलने के बाद में एक मोटिव लेकर निकलेगा। अगर किसी बात से वो जूझ रहा है, कुछ लाइफ में करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उनको बहुत अच्छे से इसमें से मैसेज मिल सकता है। अच्छा, एक स्पोर्ट्स को लेके एक फिल्म एक बड़े तरफ डाइवर्ट करती है। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आपने, क्योंकि ट्रेनिंग क्या रही है उस पूरे बॉक्स, क्या आप शुरुआत से वो चीज़ करते आ रहे थे या फिर आपने फिल्म के दौरान ही बॉक्सिंग सीखी और उसमें आपने काम किया? क्योंकि मुझे याद है, मैं कल आपके बारे में जब मैंने आपका नाम डाला तो मुझे आपका एक यूट्यूब चैनल दिखा था और उसमें 3 वीडियोस थे गिनते के, और उसमें आप एक पुशअप राइट, तो और वो शायद 4 या 5 साल पुरानी वीडियो है, आई थिंक कोविड के टाइम पे जब ये शायद ये सिलसिला या फिर ये फिल्मों का शुरू हुआ था। तो मैं यही जानना चाह रहा था, चैनल मुझे अभी पता चला। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये बॉक्सिंग आपने इसी वक्त सीखी या फिर पहले आप सीखते आ रहे थे? नहीं, तो ये कहानी पहले लिखी हुई थी। मैं फिटनेस पे ध्यान देता हूँ, मुझे आई रियली लाइक टू बी फिट, और फिटनेस का मतलब 6 पैक एब से नहीं है। मुझे आमतौर पर स्पोर्ट्स खेलना या शारीरिक रूप से थोड़ा सा एक्टिव रहना पसंद है। जहाँ तक बॉक्सिंग की बात है, मुझे बॉक्सिंग गेम बहुत पहले से पसंद है। मैंने वो हॉस्टल जो उसमें दिखाया हो, जिसका नाम है वॉर मेमोरियल हॉस्टल, युद्ध स्मारक छात्रावास, वहाँ पे मैं पढ़ा हूँ नासिक में। वहाँ पे मैंने एक आर्मी में जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो देखा है, और मैं स्पोर्ट्स कल्चर से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज के बच्चे जो हैं वो उस चीज़ से वंचित रह जा रहे हैं कि हम जो बचपने में खेलते थे, जो उससे जो शारीरिक विकास होता था, एक कुछ चीज़ें जो आपको सिर्फ पढ़ाई से नहीं मिल सकती, जैसे कि टीम वर्क हो गया, डिसिप्लिन हो गया, हार्ड वर्क हो गया, फाइटिंग स्पिरिट हो गई, तो वो चीज़ आपको स्पोर्ट्स इनकलकेट करता है। तो इस चीज़ को लेकर फिल्म के दौरान ज़रूर बॉक्सिंग सीखी, करीबन 1.5 साल ट्रेनिंग की मैंने उसकी। बट मेंटली स्क्रिप्ट लिखते वक्त बहुत क्लियर था कि किस लेवल तक बॉक्सिंग करनी, क्योंकि आप अगर फिल्म का ट्रेलर देखेंगे, आप कोई भी दुनिया की फिल्म उठा लीजिए, आई एम सेइंग इवन हॉलीवुड, तो जब भी उसमें पंच पड़ता है कैमरा मूव हो जाता है। यहाँ पे कैमरा वैसे ही है, और आपको जब पंच पड़ रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि पंच फेस पे पड़ रहा है और फेस लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो जितने भी पंचेस हैं फिल्म में वो ओरिजिनल, सब रियल हैं, सारी फाइट्स रियल हैं, सो दे वर फॉट फॉर रियल। ओके, गुड। अब मैं ये एक सवाल जानना चाह रहा था आप दोनों से। आपने पहले छोटे पर्दे पे काम किया, राइट, लंबे वक्त तक। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके नाम, एक सुशांत सिंह राजपूत हैं, मुनी रॉय हो गया, राइट, मृणाल हो गई। मैं ये जानना चाह रहा था कि छोटे पर्दों पे जो एक्टिंग होती है या फिर उसका जो प्रोडक्शन होता है, वो जब आप शिफ्ट करते हो बड़े पर्दे पर, वो कितना अलग होता है फिल्म मेकिंग के तौर पे भी, एक्टिंग के तौर पे भी, और उस दौरान जो कॉन्सेप्ट होता है या फिर आर्ट के फॉर्म में अगर आप बात करते हो, कितना कुछ अलग होता है और किस तरह से आप उसे कैटर करते हो एक साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों का अपना अपना माध्यम है, अलग अलग लोग हैं। टीवी वहाँ तक भी पहुँचता है जहाँ कोई सिनेमा है नहीं। हमारे देश में अगर आप देखें तो दूसरे देशों की तरह कई हज़ार सिनेमा नहीं है, हार्डली 6 से 7 हज़ार सिनेमा है। हो सकता है एक फिल्म का ट्रेलर एक गांव के एक फ़ोन पे पहुंच जाता है डिजिटली, लेकिन वो देखना चाहे तो उसके 10, 20, 25 किलोमीटर में भी कोई सिनेमा घर नहीं होगा। तो टीवी वो काम करती है कि वो वहाँ तक पहुँच जाती है। थैंकफुली OTT पे वो फिल्में आके फिर वहाँ तक पहुँच जाती हैं। सिनेमा में बस फ़र्क इतना है कि जब कोई चीज़ फाइनाइट हो जाती है, 3 घंटे की कहानी है या 2.5 घंटे की कहानी है, तो उतनी आप उस पर ध्यान ज़्यादा दे पाते हो शायद। टीवी में क्या एक इनफाइनाइट फॉर्मेट है, चले जा रहा है, और वो रोज़ कुछ ना कुछ, तो वो एक कहीं ना कहीं वो एक रूटीन वर्क हो जाता है, और उस पे हो सकता है कि आप एक यूनिकनेस कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना मिस हो जाता है। बट हाँ, एट द सेम टाइम कैरेक्टर्स ज़्यादा रिलेटेबल हो जाते हैं, बिकॉज हमारी ऑलमोस्ट आदत हो जाती है कि शाम को जाना और हमको ये शो देखना है। जब बात फिल्म की करें तो फिल्म में आई थिंक
आपको बहुत श्योर होना पड़ता है कि यार ये स्क्रिप्ट पक्की है कि नहीं है। मैंने स्क्रिप्ट लिख ली, ख़त्म कर ली, जब तक मैं इस रूम में बैठा हूँ, लोगों से डिस्कशन कर रहा हूँ, तब तक पैसा नहीं लग रहा है। तो मुझे पुख्ता कर लेना पड़ेगा कि ये स्क्रिप्ट सही है। एक बार ये फ्लोर पे चली गई तो लोग 70, 80, 100 लोग जुड़ जाएंगे, रोज़ करना ये एक स्केड बन जाएगा। फिर आपके पास गलती की गुंजाइश कम रह जाती है, क्योंकि क्लाइमैक्स एक ही होगा, इंटरवल एक ही होगा, स्टार्ट एक ही होगा, एक एक्शन सीक्वेंस एक ही होगा, एक सीन एक ही बार होगा और वो हिस्ट्री में चला जाएगा। करेक्ट। फिर वो आपकी पहली फिल्म, आप बोलेंगे नहीं यार मैं तो ना ऐसा कुछ कहना चाहता था, नहीं एक्सप्लेन कर सकते। वो लोगों ने जो परसीव कर लिया वो कर लिया, तब सोचना था आपको। तो ये एक फ़र्क होता है। ओके। आपने अक्षय कुमार के साथ भी काम किया जी। राइट? उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि एक जो आमतौर पे अक्षय कुमार का नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि वो बहुत जल्दी और बहुत डिसिप्लिन है टाइम को लेकर। क्या वाकई इस तरह का है और एक्सपीरियंस कैसा रहा था? आपने जो बात कही वो 100% सही है। ओके। वो बहुत डिसिप्लिन्ड है और आपको देख के समझ में आएगा उनको सामने की। फॉर एग्जांपल आई थिंक उनकी एज इस समय 55 साल के आसपास होगी। आप अपने आसपास के किसी भी 55 साल के आदमी को देख लीजिए, वो ऐसा चल के वो किसी गाड़ी के ऊपर से कूद के निकल जाते हैं, हमको शायद रुकना पड़ेगा, फिर चढ़ना पड़ेगा, फिर कर। तो उनकी फिटनेस सालों की डेडिकेशन का नतीजा है। उन्होंने कहा था एक समय पे शायद उनकी फिल्में काम नहीं कर रही थी, लेकिन जिस चीज़ ने उन्हें हेल्प की, डिसिप्लिन। जो काम आया उन्होंने डिसिप्लिन से किया, तो वो चीज़ दिखता है। ही इज़ वेरी डेडिकेटेड। वो अपने काम से काम, मतलब समय पे आएंगे, समय पे जाएंगे, एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव। मुझे अभी भी याद है कि वो 2 पन्ने का 2-2.5 पन्ने का कोई सीन था और मैं बोल रहा था, तो उसके लिए ना एक स्केड लगा था, लंबा 4-5 घंटे का था। बट थैंकफुली मैंने शुरू किया और एक बार में ख़त्म कर दिया, तो ही क्लैप्ड ऑल्सो फॉर मी एंड एवरीथिंग। सो ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड वेरी डिसिप्लिन पर्सन। ओके। फिल्म आपने जो बनाई है मैं लड़ेगा, उसकी आप इस फिल्म से क्या उपेक्षा कर रहे हो? क्या जिस तरह का आप एक सपोर्ट या फिर ऑडियंस को गेन आप सोच रहे थे आप करेंगे, क्या उस तरह का माहौल आपको अभी मिल रहा है? क्या रिपोर्ट आ रही है और आप दर्शकों से क्या अपील करना चाहोगे इस फिल्म के लिए? सो अच्छी बात ये है कि जो लोग देख रहे हैं उनका वही रिएक्शन है जो किसी भी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, कि अगर रोना है तो वो रो के निकल रहे हैं, अगर ताली मारनी है तो ताली मार रहे हैं, और सीटी मारनी तो सीटी मार रहे हैं। वो सब चीज़ें उन्हें मिल रही हैं और वो बाहर आके बोल रहे हैं कि हमने बहुत समय बाद एक कंप्लीट फिल्म देखी है। और ये चीज़ मैं वादा कर सकता हूँ कि जो भी दर्शक अंदर जाएंगे वो अपने हिस्से का, अपनी ज़्यादती ज़िंदगी का एक हिस्सा उस किरदार के अंदर, उस फिल्म के अंदर पाएंगे। थोड़ी जो हमें अभी इस समय सपोर्ट की जिस चीज़ में ज़रूरत है वो ये है कि ये फिल्म लोगों तक पहुँची नहीं है। लोगों को कई बार पता ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो फिल्म देख रहे हैं वो ये बोल रहे हैं हमें पता क्यों नहीं कि ये फिल्म आई है, और अगर आई है तो कहाँ आई है। तो जब आप सपोर्ट करेंगे, जिन थिएटर्स में लगी हुई उनमें जाके देखेंगे, जब वो फुल होंगे तो शायद शो बढ़ेंगे और देश के दूसरे कोनों तक जाएगी। आप कुछ? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ऑडियंस के लिए कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैंने बहुत बार सुना है कि हमेशा इंडस्ट्री के लोगों को ही मौका मिलता है। ये कौन है? हम भी एक टाइम पे, मतलब हम एज एन ऑडियंस में अपने आप को देखूँ तो हम लोग बात करते हैं कि कभी भी नए टैलेंट को मौका नहीं मिलता, जो कि इंडस्ट्री के बाहर से भी लोग आते हैं और वो टैलेंटेड है। तो मुझे ऐसा, मैं ऑडियंस से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा होती है न्यू कमर से, जो टैलेंट आपको देखना है, मुझे लगता है वो टैलेंट आकाश के अंदर है। और मैं ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मेरी फिल्म अगर ऑडियंस तक पहुँच जाती है तो मुझे लगता है कि ये 100 करोड़ क्लब की फिल्म। ओके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आकाश और अक्षय, आप दोनों का वक्त देने के लिए। और मैं पर्सनली ये फिल्म देखने जाऊंगा ज़रूर, श्योर, और वीकेंड में ज़रूर ये मैं टाइम निकाल के ये फिल्म देखूंगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले करियर के लिए और इस फिल्म के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।